वेलकम बैक टू गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर है 5th है, उसका नेक्स्ट जो लेक्चर है गाइस, जिसमें हम एग्जांपल नंबर 16 से देखेंगे गाइस। उससे पहले हम एक थ्योरम देखेंगे गाइस। हमें जो आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ है जो है कंटिन्यूस फंक्शन। जो भी कंटिन्यूस फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे अभी, इससे पहले हमने देखा था कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, वो देखा था। अब हम देखेंगे इनका अलजेब्रा कैसे है, कैसे इन फंक्शन को ऐड करके देख सकते हैं। तो देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या दी हुई है कि सपोज एफ एंड जी, यानी कि दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ और जी, टू आर रियल फंक्शन। वो कैसे हैं? रियल फंक्शन है एंड कंटिन्यूस एट ए रियल नंबर, यानी कि कंटिन्यूस है कहां पर? रियल नंबर सी पर गाइस। यहां पर हम बात कर रहे हैं हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूस है कहां पर? ये रियल नंबर सी जो है इस पर, ठीक है। रियल नंबर सी पर हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। तो हमें ये कह रहा है कि ये इन चीजों को फॉलो करेगा कि अगर एफ और जी, अगर एफ फंक्शन भी कंटिन्यूस है और जी भी कंटिन्यूस है तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पर। सी क्या है? रियल नंबर है। सी कोई भी क्या है? रियल नंबर है, यानी कि एफ भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ डॉट जी भी कंटिन्यूस होगा और एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूस होगा। बट शर्त है कि जी जो है वो उस रियल नंबर पर जीरो नहीं होना चाहिए, जो डिनोमीटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा और ये नॉट तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा गाइस। तो यहां पर ये चार कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से, सपोज कीजिए कि दो फंक्शन है हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसका एक समझ लेते हैं इसको, एक बार इसका डेरिवेशन कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी का कि भाई किस तरीके से हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है गाइस, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास जो दो फंक्शन दिए हुए, ठीक है, एफ फंक्शन भी है और एक जी फंक्शन भी है, ठीक है, ये दोनों क्या है? कंटिन्यूस है। तो f प्लस जी हमारे पास फंक्शन क्या है? f प्लस जी ऑफ x। लिमिट देख रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? लिमिट ले रहे हैं हम। क्या लेंगे यहाँ पर? लिमिट। और लिमिट क्या है कि जो x है टेंड्स टू क्या है? c, और c क्या है? हमारा यहाँ पर लिमिट है। तो हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करना है गाइस। हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूस है, ठीक है गाइस। तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू क्या है? c। तो ये फंक्शन क्या है? देखिए यहां पर फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत गई? ये हमारा जो फंक्शन है हमने क्या किया? ये दो हो गया लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया, ठीक है। अब c जो है गाइस, c क्या है? कोई भी रियल नंबर है। अब इसमें क्या होगा गाइस? जिस रियल नंबर है कोई भी, क्या, ठीक है, और मैं इस रियल नंबर में कोई भी ठीक है, तो ये क्या है? c क्या है? कोई भी रियल नंबर है, इसमें बस वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट जो है f ऑफ x ये क्या है? x टेंड्स टू c प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, सॉरी g ऑफ x, लिमिट ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x, और यहां पर x टेंड्स टू क्या है? c। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव लो आप, हम c नेगेटिव या c पॉजिटिव लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम डायरेक्ट इसमें c की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने देखा था कि या इस एक बार c माइनस लो, एक बार c प्लस लो, ठीक है ना गाइस। फिर हम अलग अलग करके उसमें फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। जब दोनों से सेम वैल्यू है, हमें पता है कि अगर मैं c माइनस लूंगा तो भी मुझे c मिलेगी और g में ये c प्लस लूंगा तो भी मुझे c मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट इसमें क्या पुट करते हैं? c पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? f ऑफ c प्लस g ऑफ c। तो क्या मैं इस फंक्शन को लिख सकता हूं? मैं फंक्शन को लिख सकता हूं क्या? f प्लस g टेंड्स टू f प्लस g, और ये क्या है? c गाइस हमारा। तो यहां पर क्या आया कि जब लिमिट f ऑफ जी एक्स, इस फंक्शन को यहां क्या आ गया हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू c, जब f ऑफ f प्लस जी जो है f प्लस जी इंटू एक्स टेंड्स टू c इक्वल टू क्या आ रहा है? f ऑफ g प्लस c आ रहा है गाइस।
ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर इसकी जो लिमिट है, लिमिट इस पे चेक कर ली। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना था कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है नहीं है, तो हमने पहले लिमिट चेक कर ली। अब हमें ये देखना है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू सी पर कितनी आ रही। x इक्वल टू सी पर हमारा फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ f प्लस फंक्शन जो है हमारा क्या दिया हुआ है, f प्लस जी इंटू एक्स, ये फंक्शन है। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा x इक्वल टू सी, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, f प्लस जी ऑफ सी। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हमारा फंक्शन, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। जब हमने इस पर लिमिट अप्लाई की तब भी हमें ये मिल रहा है, और जब इसमें वैल्यू पुट करी x इक्वल टू सी तब भी ये मिल रहा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जब f फंक्शन कंटिन्यूस हो और g फंक्शन कंटिन्यूस हो तो दोनों का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट ए रियल नंबर। ठीक है गाइस, चलो तो यहां पर समझ में आ गया, लिमिट लगाई हमने इसमें और हमने इसको प्रूफ कर लिया गाइस। ठीक है, आपको अगर ये नहीं ये आता है तो कोई जरूरी नहीं है, आपको बस प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए, आपके यहाँ पर यूज आएगा प्रॉपर्टी। और ये जो चीज़ है आप जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी गाइस। हमने यहाँ पर लिमिट लगाई, ठीक है, और एक साइड में इसका प्रूफ किया। हमें जो पिछले एग्जाम्पल देखे हैं गाइस, जिस मेथड से हमने प्रूफ किया उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको प्रूफ किया है गाइस। ठीक है, एक बार लिमिट अप्लाई की, एक बार फंक्शन में वैल्यू पुट करी, दोनों सेम आ गया, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है गाइस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 क्या कहता है कि प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस गाइस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गाइस, हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x क्या है, एक रेशनल फंक्शन है गाइस। क्या है, रेशनल फंक्शन, यानी कि रेशनल फॉर्म क्या होता है, f ऑफ x फंक्शन अगर रेशनल फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि q ऑफ x अपॉन g ऑफ x, जहां पर g ऑफ x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमारे पास क्या है, जहां पर सॉरी रेशनल फंक्शन क्या है, g ऑफ x, कुछ भी लिख सकते हैं p ऑफ x, और यहां पर मैं लिख देता हूं q ऑफ x। ठीक है, क्योंकि रेशनल फॉर्म हम लिखते हैं p अपॉन q, और जहां पर कंडीशन क्या होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन क्या है हमारा, रेशनल फंक्शन कब होगा, जब px अपॉन qx, और यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा qx फंक्शन है वो क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, और ये जब 0 नहीं होगा तभी तो ये हमारा फंक्शन कैसा होगा, रेशनल फंक्शन होगा, क्योंकि रेशनल की कंडीशन क्या है, p बाई क्यू, और q इज नॉट इक्वल टू क्या होती है, 0 गाइस। ठीक है, तो हमने कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है fx जो क्या है, एक रेशनल फंक्शन है px अपॉन qx, जहां पर qx नॉट इक्वल टू 0 गाइस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब हम कह रहे हैं कि जब ये px और qx जो है पोलिनोमियल फंक्शन है, px और जो qx जो है क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन को हमने पिछले एग्जांपल नंबर 14 में हमने प्रूफ किया था कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, यानी कि जो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है सभी रियल नंबर्स पर, यानी कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है ना वो सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। कहां पर, रियल नंबर पर। इसका मतलब px और qx क्या है, कंटिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो px एंड qx है जो क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, देन इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस है। कहां पर, सभी रियल नंबर पर। तो यहां पर बोल दें px एंड qx आर कंटिन्यूस, आर कंटिन्यूस। अब क्यों, ये क्योंकि px और qx आर क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। फॉर ऑल रियल नंबर बट यहां पर हम लिखेंगे बट जो है q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहां पर 0 नहीं होनी चाहिए। जब ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। और हमने थ्योरम अभी जो पढ़ी थी उस थ्योरम में क्या कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन, उस थ्योरम में हमने क्या कहा था कि f फंक्शन भी कंटिन्यूस है और g फंक्शन भी कंटिन्यूस है, और g जहां पर नॉट इक्वल टू 0 है तो f अपॉन g भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। उस थ्योरम से हमने ये कह दिया
हमने क्या कहा कि p और q जो फंक्शन है वो कैसे फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका मतलब ये क्या है, ये सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। लेकिन शर्त क्या है हमने कि q जो है यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है। ये किस लिए नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन में ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सब जगह क्या है, ये हमारा q और ये p क्या है, दोनों सब जगह क्या है, कंटिन्यूस है। और शर्त क्या है, q इक्वल टू 0 तो वैसे भी नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो यहां पर ये पता चल गया कि p भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और q भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, p अपॉन q भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि हमने थ्योरम अभी देखी थी। और उसमें भी शर्त क्या होती है कि g इक्वल टू नॉट, g क्या है, 0 नहीं, इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहां पर भी हम ये कह रहे हैं कि q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पर इस थ्योरी है, ये आप एग्जाम्पल बुक में से देख के इसकी थ्योरी नोट कर सकते हैं गाइस। समझ में आपको आ गया होगा कि ये क्यों फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जो एक रैशनल फंक्शन है वो कंटिन्यूस है सभी रियल नंबर के लिए गाइस, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की गाइस, जिसमें हमसे क्या कह रहा है कि हमें डिस्कस करना है क्या, कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन, जो है साइन फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन फंक्शन क्या है गाइस। साइन फंक्शन देखिए, हमें पता है कि साइन फंक्शन का जो कर्व होता है वो किस तरीके से बनता है गाइस। यहाँ पर देखते हैं कि साइन फंक्शन जो 0 पर 0 होता है और 90 पर क्या होता है गाइस, 1 होता है। साइन फंक्शन जो है जो 0 पर 0 होता है और 90 पर क्या होता है गाइस, ये कैसा फंक्शन होता है, 1 होता है गाइस। तो यहाँ पर 0 होता है, और फिर यहाँ से हम इस तरीके से हमारा साइन फंक्शन बनाते हैं, और ये इस तरीके से हम देख रहे हैं हमारा ये क्या है, साइन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ये 0 है। अब बात करते हैं, साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन का जो कर्व है हमें सबको पता है, ये किसका कर्व है, साइन एक्स फंक्शन का कर्व है, जहाँ पर एक्स है ये एक्स है, ठीक है, ये भाई ठीक है गाइस। तो अब हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर मैं लेता हूं वैल्यू, यहां पर मैं देख रहा हूं x टेंस टू 0, यानी कि इस तरफ जब 0 की तरफ जा रहा है तो sin x फंक्शन की वैल्यू x 0 पर क्या मिलेगी, टेंस टू 0। जबकि 0 के पास में जब कोई वैल्यू होगी तो क्या आएगी, 0 आएगी। इधर से जाओ या फिर मैं इस तरफ से आता हूं x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, मैं इसी साइड से आता हूं तो भी मेरे पास क्या रहेगी, ये 0 ही आएगी। मैं यहां पर 0 के पास में रहूंगा तो ये क्या है, 0 ही रहती। तो साइन x में अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि साइन x में अगर मैं लिमिट लगा रहा हूं x टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू जो होगी, अगर मैं लिमिट लगाता हूं क्या, ये जो हमारा साइन फंक्शन है इस पर मैं लिमिट लगा देता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी गाइस, जब भी मैं इस पे लिमिट लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0 गाइस। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0, क्योंकि साइन 0 पर क्या होता है, 0 होता है। x 0 पर अगर क्या वैल्यू क्या होगी साइन की, 0 ही होगी गाइस। चाहे मैं इस साइड से 0 पे आऊं, चाहे मैं इस साइड से 0 पे आऊं, दोनों ही पास टेंस टू 0 पर तो क्या वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी गाइस। आगे बात समझ में। तो यहां से हमें ये कंक्लूजन मिलता है, इस डायग्राम से, इस कर्व से आप समझ सकते हो कि लिमिट अगर मैं x टेंस टू 0 लगाता हूं किस पर, साइन x पर, तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, 0 ही मिलती है। तो ये हम कर्व से निकाल रहे हैं, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, पर ये स्टेटमेंट हम कर्व से निकाल सकते हैं कि ये टेंस टू क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 ही आएगा, ठीक है गाइस। इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, तो आपको इसको लर्न ही करना होगा। और आप कर्व से समझ सकते हैं कि ये जब भी हम वैल्यू जाते हैं कि जब यहाँ 0 पर 0 है और जब बिल्कुल नजदीक से जाते हैं, तो इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, आएंगे तो 0 पे गाइस, ठीक है ना गाइस। तो आपको इसको लर्न करना है, ये स्टेटमेंट जो है आपको कर्व से लिखना है। लिखो, सो फंक्शन यहां पर देखते हैं, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, जो है हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स जो है। अब ये क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। इस कर्व से हम देख रहे हैं हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस है, कि इसके x की सभी वैल्यू के लिए, तो ऑल रियल नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है f(x) इज साइन एक्स। तो ये क्या है, इज डिफाइंड, ये डिफाइंड कहां तक है, डिफाइंड फॉर एवरी
रियल नंबर, ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो हमारा जो भी गिवन फंक्शन होता है वो डिफाइंड होता है, डिफाइंड है कि नहीं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो साइन फंक्शन है वो सभी रियल नंबर के लिए क्या है गाइस, डिफाइंड है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है तो हम क्या करेंगे, एक रियल नंबर लेते हैं, लेट C is a real number and h tends to 0। C क्या लिया है हमने, एक रियल नंबर लिया है, और h भी क्या है, h क्या है, इतना छोटा है वो जो टेंस टू 0 है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमने h भी लिया है जो कि क्या है, टेंस टू 0 है गाइस। तो अब हमें क्या करनी है, इसकी लिमिट चेक करनी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है हमारे इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है, लेट फंक्शन क्या है हमारा, ये तो हमने ले लिया, फंक्शन क्या है f(x), फंक्शन क्या है f ऑफ x इक्वल टू क्या है sin x। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू क्या, c, कोई भी रियल नंबर लिया तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो f ऑफ c इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, sin c। तो फंक्शन की वैल्यू c पर क्या मिल रही है हमें, sin c मिल रही है। अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट लगाएंगे गाइस। तो इस पर लिमिट लगाते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लगाने पर, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लगाते हैं, दूसरी बार हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड साइड लिमिट लगाएंगे। एक बार हम h माइनस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, h प्लस। तो लिमिट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, लिमिट नेक्स्ट हम लगा रहे हैं। अब हम देखेंगे इफ लिमिट x जो है टेंस टू, अब यहां पर देखिए लिमिट क्या लगानी है इस बार, c माइनस लगा रहे हैं हम, c माइनस लगा रहे हैं ऑफ f ऑफ x फंक्शन पर लगा रहे हैं। तो ये होगी लिमिट क्या आएगी, x टेंस टू c माइनस, और फंक्शन क्या है हमारे पास, sin x फंक्शन है गाइस। हमारा फंक्शन क्या है, sin x फंक्शन है। तो अब लिमिट जैसे लगाएंगे इसमें c माइनस, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, यहां से ये फंक्शन हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू c माइनस। तो ये फंक्शन क्या होगा, c माइनस की बजाय अब हम लिखेंगे, जो वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0। लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0, और ये फंक्शन हो जाएगा sin x। sin x की जगह क्या हो जाएगा, c माइनस h। sin x की जगह अब क्या लिखेंगे, sin h की जगह हम लिखेंगे c माइनस h गाइस। माइनस का मतलब क्या होगा, c माइनस h, और h टेंस टू क्या है, अब यहां पर 0 है। ये कौन सी लेफ्ट हैंड साइड की बात चल रही है गाइस। ठीक है, तो ये h c माइनस h हो गया। अब यहां पर इसमें फॉर्मूला लगेगा, c a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा गाइस। ठीक है, तो c a माइनस b से इस फॉर्मूले को सोल्व करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं गाइस, देखिए हम क्या अप्लाई करेंगे, h टेंस टू 0 है तो c इसमें हो जाएगा, ये क्या है हमारे पास, लिमिट h टेंस टू क्या है 0, और यहां पर sin c है, sin ये हो जाएगा sin h cos c। ठीक है, sin h सॉरी sin c है, पहले क्या है sin c, ये हो जाएगा sin c और cos h माइनस क्या हो गया, sin c और माइनस cos h। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास cos c और sin h गाइस। ठीक है, हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया sin c माइनस b वाला, c माइनस d का। ठीक है, h टेंस टू 0 लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट जो है हमारी h टेंस टू 0 है, इसका मतलब क्या है, sin c तो क्या cos 0। अब ये cos 0 है, h टेंस टू 0, cos 0 क्या होता है, 0 होता है, सॉरी cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, sin c, क्योंकि यहां पर हम देखिए cos 0 जो है वो इक्वल होगा किसके, ये cos 0 जो है हमारा वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है गाइस। cos 0 जो होता है ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, sin c ये हो गया 1, और माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर इसमें माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए sin h,
यानी h टेंस टू 0 तो साइन 0 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिमिट जो है हमारी h टेंस टू 0 में साइन c जो है वो हमारे की वैल्यू क्या मिल गई, h टेंस टू 0 में हमें क्या वैल्यू मिल रही है, सॉरी लिमिट जब हमने डाल दी इसमें वैल्यू, लिमिट साइन c माइनस क्या मिल गया 0 मिल गया, तो ये वैल्यू जो है हमारे किसके इक्वल हो गई, ये जो वैल्यू है हमारे किसके इक्वल हो गई, साइन c के इक्वल हो गई। ठीक है ना गाइस, तो लिमिट यहाँ पर लगाई हमने x माइनस, तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमें मिला लिमिट जो है x टेंस टू c माइनस इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, साइन c आ रहा है गाइस। ठीक है गाइस, तो जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लगाई हमने तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, साइन c आ रही है। अब हम इस पे लगाएंगे राइट हैंड साइड लिमिट, अब हम इस पे क्या लगाएंगे, राइट हैंड साइड लिमिट लगाएंगे गाइस। ठीक है, चलो गाइस, इनके साथ में हमेशा ये चल रहा है गाइस। ठीक है ना, ये क्या है जो हमारी लिमिट जो लगाई है इस तरफ क्या है, लिमिट x टेंस टू c माइनस ऑफ साइन x, ये चलो गाइस, तो यहां से हमने आगे इसको सोल्व कर दिया और लिमिट x टेंस टू c ऑफ f(x) जो फंक्शन है ये चल रहा है f ऑफ x जो फंक्शन है इसकी वैल्यू बात कर रहे हैं, ये f ऑफ x फंक्शन है हमारा। ठीक है, अब लिमिट नेगेटिव लिमिट f ऑफ x फंक्शन पर क्या आई, साइन c। अब हम इसकी इस फंक्शन की पॉजिटिव लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल ली हमारे पास, फंक्शन की जो वैल्यू थी वो c पर कितनी आई, ये आ गई। इसकी नेगेटिव लिमिट से वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब इसकी हम पॉजिटिव लिमिट से निकालेंगे वैल्यू, अब इसकी हम क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, कौन सी, पॉजिटिव लिमिट निकालेंगे। तो अब हम फंक्शन की निकालेंगे लिमिट जो है f ऑफ फंक्शन की निकालेंगे x टेंस टू c प्लस वाली, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू c प्लस वाली, ये हो जाएगी साइन x। फंक्शन क्या है, साइन x, और जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इस तरफ से वापस रफ कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगी, अब जो है लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट जो है क्या है, f ऑफ x जो फंक्शन है इसकी लिमिट क्या है, लिमिट है x टेंस टू क्या है c पॉजिटिव इक्वल क्या है हमारे पास, अब क्या आ जाएगी, ये लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, और यहां पर हमारे पास बच जाएगा क्या, किस फंक्शन जो है वो क्या बच जाएगा, साइन, ये हो जाएगा c प्लस h गाइज। ठीक है, यहां पर ये क्या बच गया, साइन c प्लस h गाइज। ठीक है, चलो अब इसमें ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे, ये लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, लिमिट जो है x टेंस टू क्या है c प्लस इक्वल टू, अब साइन c प्लस डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये लिमिट जो है इसमें लगेगी लिमिट h टेंस टू क्या है 0, और ये क्या है फॉर्मूला हो जाएगा साइन c कोस h प्लस कोस c और साइन h गाइज। तो h टेंस टू 0 आ रहा है, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे h टेंस टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ये h टेंस टू 0 आ रहा है, इसका मतलब h टेंस टू क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है साइन c। तो जब इसमें लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास x टेंस टू c प्लस इक्वल टू कितना आ रहा है, ये इसमें वैल्यू जाएगी 0 नहीं आनी चाहिए। हमें जो कंडीशन जो है हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, कब इसमें वैल्यू पुट करते हैं और कब नहीं करते हैं, वो कंडीशन सबको आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं गाइस। ठीक है ना, तो h टेंस टू क्या है, ये 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये क्या बच जाएगा, साइन c बच जाएगा। ठीक है ना, और इधर क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 है तो प्लस 0 आ रहा है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो है लिमिट क्या है वो इक्वल हो गई। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन c, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या है, साइन c। ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट क्या है, साइन c। इसका मतलब तीनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब साइन फंक्शन जो है हमारा कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है गाइस। जो साइन फंक्शन है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कोस फंक्शन भी क्या है हमारा गाइस, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कोस फंक्शन भी क्या कह सकते हैं हम कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि tan फंक्शन जो है, जैसे साइन का बोल दिया कंटिन्यूअस है, तो साइन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कोस भी क्या है, कंटिन्यूअस है गाइस। साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है और कोस फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बात चलती है सिर्फ tan फंक्शन की। साइन और कॉस में दोनों प्रूफ कर सकते हैं, साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है और कॉस फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब बात करते हैं tan फंक्शन की। तो tan जो फंक्शन है tan x इक्वल टू क्या होता है गाइज, हम बोल सकते हैं sin x अपॉन क्या होगा cos x।
tan x इक्वल टू क्या होता है sin x अपॉन cos x। शर्त क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूस कब हो सकता है, जब cos ऑफ x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जैसे ही ये cos ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कहां पर ये जो हमारा cos x जो फंक्शन है वो कहां पर 0 नहीं होता है। जैसे ही हमने बढ़ाया कि अगर ये 0 हो गया तो ये फिर हम इसको कंटिन्यूस नहीं प्रूव कर सकते। तो इस फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमारे पास शर्त होनी चाहिए कि ये 0 नहीं होना चाहिए। और cos 0 कहां पर होता है गाइस, cos 0 कहां पर होता है, cos 0 होता है 2n + 1 × π/2 पर, क्योंकि π/2 पर cos क्या होता है 0 होता है। cos π/2 पर क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब जो है कि इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए किसके इक्वल, x नहीं होना चाहिए, कि x जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू किसके, इसके। हमारा जो x की वैल्यू है वो इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इसके इक्वल होती है तो ये क्या हो जाएगा, cos x 0 हो जाएगा, और cos x 0 हो जाएगा तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं देगा। तो cos x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इस वैल्यू को छोड़कर सभी जगह हमारा फंक्शन क्या है, हमारा tan x फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। और यही चीज हमारे एग्जाम्पल नंबर 19 में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 18 में, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 18 में बोल रहा है कि बताइए कि tan x फंक्शन जो है कहां पर कंटिन्यूस है और कहां पर नहीं है गए, कि प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड f of x इक्वल टू tan x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। बस शर्त ये, इसको छोड़कर बाकी सब जगह हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। तो इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, तो थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 में क्या है कि गाइस ये कह रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है f और g फंक्शन है गाइस जो रियल नंबर के लिए है, और उनसे डिफाइंड है कि फोक जो फंक्शन है f और g रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और उनसे जो मिलकर जो फोक बनता है वो भी क्या है, डिफाइंड है गाइस। ये कह रहा है कि सपोज f एंड g आर रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन सच दैट फोक इज डिफाइंड, उसके जिसके लिए फोक क्या है, डिफाइंड है। तो हमें क्या कह रहा है कि f ऑफ g क्या होता है, फोक ऑफ g है, मतलब f ऑफ ये क्या होगा, g ऑफ x, राइट, ठीक है गाइस। तो हमारा जो फंक्शन है ये इस तरीके से डिपेंड होगा। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अगर f और g जो है फंक्शन इज डिफाइंड एट c, इफ g इज द कंटिन्यूअस फंक्शन एट c, यानी कि g क्या है, कंटिन्यूअस है फंक्शन कहां पर, c पर, यानी कि g क्या है, g ऑफ x जो है वो कंटिन्यूअस है किस पर, c पर। तो हम बोल सकते हैं g ऑफ c इज कंटिन्यूअस, g कंटिन्यूअस है कहां पर, c पर, इसका मतलब g ऑफ c इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं हमें बताना है कि फोक कंटिन्यूस है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या बोल रहे हैं कि भाई g पहले का फर्स्ट कंडीशन है कि g कंटिन्यूस होना चाहिए c पर। जब g कंटिन्यूस c पर वो हो जाएगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, gc। अब यहाँ पर हम बात करेंगे f कंटिन्यूस होना चाहिए कहाँ पर, g ऑफ c पर। f जो है हमारा फंक्शन वो कंटिन्यूस होना चाहिए कहाँ पर, g ऑफ c पर, तभी f ऑफ g हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सबसे पहले कंटिन्यूस मस्ट क्या है कि g जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए कहाँ पर, c पर। जब g c पर कंटिन्यूस होगा तो g ऑफ c वैल्यू मिलेगी, और g ऑफ c वैल्यू जो है f जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए कहां पर, g पर c पर। तभी हम बोल सकते हैं कि f ऑफ g क्या है, कंटिन्यूस है गाइस। तभी हम बोल सकते हैं कि जो फोक जो है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। यानी कि यहां पर देखिए क्या लेगा, सपोज f एंड g आर द रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि f और g है वो क्या है, रियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन सच दैट f ऑफ g इज डिफाइंड, यानी कि f ऑफ g क्या है, डिफाइंड है एट c पर क्या है, f ऑफ g डिफाइंड है, यानी कि ये नॉट डिफाइंड नहीं है तो फोक इसका बन सकता है, ठीक है। इफ g इज कंटिन्यूस एट c, यानी कि g क्या है, कंटिन्यूस है कहां पर, c पर। इफ g इज कंटिन्यूस एट c पर, जब कंटिन्यूस है तो g की वैल्यू क्या आएगी, gc, ठीक है। एंड f इज कंटिन्यूस एट gc, यानी कि f जो है वो कंटिन्यूस है कहां पर, gc, एट gc पर। जब f कंटिन्यूस है gc पर तब हम बोल सकते हैं देन f ऑफ g इज कंटिन्यूस, क्योंकि f ऑफ g क्या होता है, f ऑफ g डॉट x c। तो यहां पर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये कंटिन्यूस होगी तभी तो ये कंटिन्यूस होगा, यानी कि f इस वैल्यू पर कंटिन्यूस होना चाहिए गाइस। तो आगे बात समझ में ये क्या कह रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 20 की गाइस, एग्जांपल नंबर 20 की। ओके गाइस, सॉरी एग्जांपल नंबर 19 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्या है, एक जो है फंक्शन दिया है f(x) = sin x स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। एक हम ले लेते हैं hx फंक्शन और दूसरा ले लेते हैं gx फंक्शन। एक ले लेते हैं gx फंक्शन और दूसरा ले लेते हैं hx फंक्शन गाइस, ठीक है। चलो
एक है gx फंक्शन और दूसरा है hx फंक्शन गाइज। तो सपोज कीजिए हम ले रहे हैं gx फंक्शन बराबर क्या लेंगे x स्क्वायर और hx फंक्शन बराबर हम लेंगे hx फंक्शन बराबर हम लिखेंगे sin x गाइज। hx फंक्शन बराबर हमने क्या लिया है sin x फंक्शन, gx बराबर x स्क्वायर hx बराबर sin x फंक्शन गाइज। तो हम निकालेंगे h ऑफ g फंक्शन ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, अब इस फंक्शन को हमें क्या निकालना है, तो ये हो जाएगा h ऑफ gx फंक्शन, h ऑफ gx फंक्शन। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा गाइस ये हो जाएगा यहां पर h ऑफ gx क्या है x स्क्वायर, gx क्या है गाइस x स्क्वायर फंक्शन है, gx की वैल्यू क्या है यहां पर j इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये क्या है x स्क्वायर और fx की वैल्यू क्या है, अब hx की वैल्यू क्या है sin x। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास, क्या मिल जाएगा sin x स्क्वायर गाइस। ये क्या हो गया sin x स्क्वायर, यानी कि h ऑफ g ऑफ x इक्वल टू क्या है sin x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल है fx के। तो हम बोल सकते हैं h ओ g ऑफ x इक्वल टू है किसके f ऑफ x के। यहां पर हमने क्या प्रूफ किया कि h और g जो x है वो किसके fx के। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। क्या करना है, इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने ये बता दिया कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, इनका गोफ है, ठीक है। तो h और g है, तो ये फंक्शन क्या है, इससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। fx जो है इससे मिलकर बना है। अब मैं इसको कंटिन्यूअस प्रूफ कर दूंगा तो मेरा f ऑफ x कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमने अभी अभी थ्योरम देखी, उसके लिए हमने कहा था कि g जो है वो x पर कंटिन्यूअस, जो g भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और h ऑफ जो है g ऑफ c भी क्या, h भी कंटिन्यूअस होना चाहिए कहाँ, g ऑफ c पर, ठीक है गाइज। अभी अभी जो थ्योरम हमने अप्लाई की थी गाइज उस पर। तो हम बात करते तो हम देख रहे हैं क्या हमारा g ऑफ x फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि h ऑफ g के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि g ऑफ फंक्शन g ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। देखिए जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है क्योंकि g ऑफ x बिकॉज g ऑफ x फंक्शन बिकॉज g of x is a polynomial function। क्या है g of x कैसा फंक्शन है हमारे पास, हम बोल रहे हैं g of x is a polynomial function। तो पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब हमने एग्जांपल नंबर 14 देखा था कि सभी पोलिनोमियल, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कहां पर, रियल नंबर पर। तो ये g ऑफ x फंक्शन कैसा है, इज ए कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर बिकॉज gx इज द पोलिनोमियल फंक्शन। gx कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन है, gx इक्वल टू क्या है x स्क्वायर। तो यहां पर देखिए एक मिनट, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, पूरा फंक्शन भी साथ में लिख देते हैं हम, gx ऑफ इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर सही इज ए कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर बिकॉज gx इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। तो यहां से हमने बोल दिया कि gx कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, सभी रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये c पर भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। दूसरा आता है h ऑफ x ठीक है गाइस। तो जब हमने g ऑफ x लिख दिया तो अब हम बात करेंगे h ऑफ x की। और h ऑफ x क्या है गाइस, sin x फंक्शन। और इसका भी हमने बोला था कि h ऑफ x इक्वल टू क्या है, sin x। ये फंक्शन भी कैसा है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस है। जब ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस है, हमें पता है कंटिन्यूअस है। अभी हमने किसमें प्रूफ करा था इसको, बाय एग्जांपल 17 में अभी अभी हमने प्रूफ किया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि हमारा जो है sin x फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है गाइस। तो h ऑफ x इक्वल टू कंटिन्यूअस। जब ये दोनों ही कंटिन्यूअस है तो h ऑफ g भी क्या होगा, हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा गाइस। तो हमने बोल दिया कि f(x) इक्वल टू, सो हम बोल सकते हो h ऑफ g ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इसका मतलब ये क्या है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस है बाय थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या है, बाय थ्योरम 2 गाइस, ठीक है ना गाइस। तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब जो है f ऑफ x इक्वल टू sin x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। यही तो हमें प्रूफ करना था और हमने बोल दिया,
ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 20 की। वो भी इसी तरीके का एग्जांपल है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं एग्जांपल नंबर 20 की गाइस। ओके गाइस, तो एग्जांपल नंबर 20 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 20 इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम इसमें भी दो ये देखते हैं कि ये दो फंक्शन है मिला हुआ। एक हम लेते हैं जी ऑफ एक्स और दूसरा लेते हैं एच ऑफ एक्स गाइस। तो पहला फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स ले लेते हैं, और दूसरा जो फंक्शन है इसको ले लेते हैं मोड ऑफ एक्स ले लेते हैं गाइस, मोड ऑफ एक्स ले लेते हैं गाइस। तो जी एक्स इक्वल टू ये फंक्शन है और एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये हमने फंक्शन लिया। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है गाइस, एच ऑफ जी निकालना है। तो एच ऑफ जी निकालेंगे, ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। तो एच ऑफ जी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है, ये आ गया जी ऑफ एक्स कितना है 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, मोड एक्स गाइस, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मोड ऑफ एक्स। अब एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ एक्स, तो ये जो वैल्यू है वो एक्स की है, तो इसमें आ जाएगा। तो एच ऑफ जी एक्स हमारे जो है वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, मोड ऑफ, ये क्या है 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, यानी कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स के। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, क्या कंटिन्यूस, हमें ये बोलना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इसके लिए हमें पहले इसको और फिर इसको कंटिन्यूस बताना है, राइट। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं gx क्या है, कंटिन्यूस है। gx कंटिन्यूस है तो हम इसके बाद में hx को भी कंटिन्यूस बता देंगे। तो gx क्या है, तो gx फंक्शन है कंटिन्यूस। क्यों फंक्शन gx इक्वल टू क्या है, फंक्शन 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, ये फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है गाइस। gx इज ए कंटिन्यूस, ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों कंटिन्यूस है गाइस, देखिए ये क्या है, कॉम्बिनेशन है गाइस, दो कंटिन्यूस फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। देखिए 1 माइनस एक्स कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। मोड एक्स भी क्या है, एक जो है 1 माइनस एक्स पॉलिनोमियल लेके इसको बोल सकते हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ये क्या है, मोड एक्स है, मोड फंक्शन है और ये भी कंटिन्यूस है। तो ये भी कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस फंक्शन मिलकर जो फंक्शन बनता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस बाय थ्योरम। हमने अभी देखा था थ्योरम 1 के हिसाब से कि ये भी फंक्शन कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। इसको हम बोल सकते हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये मोड फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट। तो हम बोल सकते हैं gx भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। देखिए सेंस हम ले सकते हैं, सेंस 1 माइनस एक्स इज ए पॉलिनोमियल continuous function and mod of x is a mod continuous function। यानी कि ये पॉलिनोमियल कंटिन्यूस फंक्शन है और ये मोड कंटिन्यूस फंक्शन है। सो 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स इज कंटिन्यूस बाय थ्योरम 1। थ्योरम 1 से ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो थ्योरम 1 से हमारा ये फंक्शन भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है गाइस, चलो तो ये कंटिन्यूस है। अब हम बात करेंगे hx तो सीधा सा हमें पता है कि मोड फंक्शन है, तो hx भी कंटिन्यूस है। तो हम लिख सकते हैं hx इज ए मोड, hx इक्वल टू मोड ऑफ x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं h ऑफ g भी हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, सो यहां पर बोल सकते हैं कंटिन्यूस फंक्शन f। सो हम बोल सकते हैं सो h ऑफ g ऑफ x इज कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या है, f ऑफ x इक्वल टू क्या है 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ x ऑफ मोड इज कंटिन्यूस। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, कंटिन्यूस बता दिया गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.1 से लेकर रिलेटेड सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके एक्सरसाइज 5.1 को हम सोल्व करेंगे गाइस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।